नमस्कार बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं का व्याकरण। व्याकरण में आज हम देखने वाले हैं पत्र लेखन। ये जो पत्र लेखन है इसके दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। यहाँ पर मैंने लिखा है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र क्या होता है तो हम देखेंगे। यह पत्र रिश्तेदारों, मित्रों, सहेली या अगल बगल वाले जो लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो इस पत्र को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अभी ये जो व्यक्ति होते हैं इनसे सीधा हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत संबंध जिससे होता है उसे अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। और औपचारिक का मतलब क्या है? औपचारिक मतलब जिनके साथ हमारा कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होता उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन होते हैं? जैसे कि प्रधानाचार्य होते हैं, दूसरा अधिकारी होता है, संपादक होते हैं। इनको जब हम पत्र लिखते हैं मतलब किसी भी चीज के लिए, जैसे कि शिकायत करना या आवेदन करना, आवेदन मतलब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का। अवकाश के लिए मतलब छुट्टी हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं? प्रधानाचार्य को या किसी भी बड़े अधिकारी को जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ रहते जो भी कोई अधिकारी होता है उसको क्या करते हैं? हम पत्र लिखते हैं। इनके साथ हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, इसीलिए इसको औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक का मतलब है जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे हमारे रिश्तेदार, दादा दादी, माताजी पिताजी, सहेली या मित्र, इन लोगों को क्या करते हैं? हम पत्र लिखते हैं। तो वो कौन सा हो गया? अनौपचारिक पत्र होता है। यहाँ पे ये जो अनौपचारिक पत्र है ये किसके लिए लिखा जाता है? किसी को निमंत्रण देने के लिए, सूचना देने के लिए, बधाई देने के लिए या कोई ऐसी शुभकामना देने के लिए हम उनको पत्र लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अभी छोटे छोटे जो एक दो टिप है मतलब वो आप लिख सकते हो। पत्र सदा बाईं ओर लिखे, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं अभी नया जो रूल है उसके हिसाब से हम अपनी बाईं ओर पत्र की शुरुआत करेंगे, ना कि यहाँ पे दाईं ओर आएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? नया प्रारूप हो गया पत्र का। और जब नए विचार है, विचारों के बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि जो हमें पत्र में लिखना है, पत्र जो मतलब विषय जो है, विषय को छोड़कर हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं डालनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल होनी चाहिए। बाद में हम देखेंगे पत्र का प्रारूप। पत्र का प्रारूप मतलब जो अनौपचारिक पत्र है उसका आरंभ और समापन, मतलब शुरुआत कैसे करें, समापन मतलब समाप्ति कैसे करें, अंत कैसा करें। यही भी एक चीज ऐसे ध्यान में रखना हमें चाहिए। जैसे कि प्रधानाचार्य, अधिकारी, संपादक, प्रबंधक आदि, इसको जब हम पत्र लिखते हैं तब उनको संबोधन करते समय कौन सी चीज ध्यान में रखना चाहिए? संबोधन में क्या आएगा? श्रीमान या श्रीमती जी, महोदय या महोदया, अगर लेडीज कोई होगी उसको क्या लिखेंगे हम? महोदया आदि, ठीक है। इनको हम संबोधन में लिखने वाले हैं। बाद में समापन। समापन मतलब समाप्ति, अंत करते समय आपका आज्ञाकारी या आपकी शिष्या, आपका शिष्य, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, ऐसे ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अनौपचारिक जो पत्र होता है इसमें हम जो आरंभ और समापन होता है उसमें भी कई चीजें ऐसी होती है कि वो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में अगर कोई भी माता पिता दोस्त वगैरह हो उसके समय हम क्या करते हैं? उनको ध्यान में रखते समय संबोधन कैसा करना चाहिए? तो संबोधन क्या करना चाहिए? पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, माननीय,
प्रिय, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, ऐसा हमें अनौपचारिक पत्र में लिखना होता है। बाद में अभी अभिवादन, अभिवादन चरण स्पर्श, अगर बड़े हमसे जब बड़े होंगे माता पिता या चाचा चाची जिनको हम लेटर लिखते हैं उनको हम क्या करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं या नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, सस्नेह, खुश रहो। अभी छोटा कोई आपसे छोटा हो भाई या बहन, उसको हम क्या लिखते हैं, खुश रहो। ठीक है। अभी इसका समापन कैसे करते हैं? समापन देखो, आपका या आपकी पुत्री या पुत्र, उसके बाद तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, ऐसे वाक्य में मतलब ऐसे शब्दों में आपको समापन करना होता है। यहाँ जो हम लेटर लिखने वाले हैं मतलब पत्र लिखने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि इसमें 3 अनुच्छेद होना चाहिए। पहला तो हम क्या देखने वाले हैं, जो भी लेटर होता है सबसे पहले हम दिनांक डालते हैं और उसके बाद उसका पता और विषय, विषय के बाद जो हमें बोलना होता है मतलब हमारा जो विषय होता है उस विषय के अनुसार हमें ये पत्र लिखना होता है। अभी इसके जो पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद जो होते हैं वो कम से कम 3 आना चाहिए, तब आपको जाकर के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए पहला जो मैंने उदाहरण के लिए एक आपके सामने एक अनौपचारिक पत्र का एक प्रश्न यहाँ पे लिख कर दिया है। सबसे पहले यही लेटर हम मतलब अनौपचारिक का एक नमूना जो है, एक उदाहरण जो है वो हम पहले सीखेंगे और बाद में औपचारिक पत्र का एक उदाहरण सीखेंगे। पहला जो प्रश्न है अनौपचारिक पत्र का, शिरडी का अपूर्व या अपूर्वा कठाले, यहाँ पे अपूर्व मतलब लड़का, यहाँ पे लड़की का नाम है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र या सहेली उदय या उदया, ये नाम है, उदय मतलब लड़का, लड़की का नाम, उदया मतलब लड़की का नाम, उदया को पत्र लिखता या लिखती है। इसको ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को सामने रखते हुए आपको एक पत्र लिखना है। इसको लिखना है मतलब बधाई पत्र है ये। ठीक है। पहले मैंने बताया था कि ये अनौपचारिक जो लेटर होता है वो निमंत्रण देने के लिए होता है, सूचना देने के लिए होता है, शुभकामना देने के लिए होता है, बधाई देने के लिए, ऐसे कई ऐसी चीजें होती है जिनके लिए हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अभी ये जो उदाहरण है ये हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो आप अपनी बही में लिख कर लो, मैं ऐसे रहती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अभी देखो ये जो लेटर है अनौपचारिक का, हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे बधाई देनी है। ठीक है। लेटर देखो कैसा लिखना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे आपकी दिनांक आएगा, मतलब जब आप लेटर लिखोगे उस दिन का आपको यहाँ क्या करना है, इस्तेमाल मतलब दिन लिखना है, कौन सा दिन है, कौन सा साल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला दिनांक। लेटर जो है, पत्र जो है हमेशा कहाँ पे पहले बताया है, लेफ्ट या राइट साइड को, आपको पता ही होगा, आपने तो वीडियो में देखा है, समझा है। ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पहले दिनांक आएगी, दिनांक 5 सितंबर। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कॉमा आएगा, अल्प विराम आएगा और आपका ये साल आएगा 2020। सितंबर के बाद क्या करना है, आपको कॉमा देना है और उसके बाद आप लिखने वाले हैं औपचारिक जो होता है वहाँ पे जिसको हम लेटर लिखने वाले हैं उसका पूरा पता होता है, लेकिन यहाँ पहले शुरुआत में पूरा पता नहीं लिखना है, सिर्फ दिनांक आपको डालनी है और उसके बाद जो भी आपका जिस व्यक्ति के साथ आपका जैसा संबंध हो उसको आप संबोधन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे है प्रिय उदय, आपने प्रश्न तो देखा ही है, यहाँ पे क्या है, प्रिय उदय। सप्रेम नमस्ते, यहाँ आएगा सप्रेम
नमस्ते। ठीक है, देखो पहले क्या हमने लिखा, दिनांक लिखा 5 सितंबर 2020, प्रिय उदय, सप्रेम, नमस्ते। अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं, इस विषय के लिए हमें ये पत्र कहा है, उस विषय की हम क्या करेंगे, अभी शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद कितने होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ कहीं भी मार्जिन वगैरह नहीं छोड़नी है, बस एक आपको यहाँ पे लाइन छोड़नी है ताकि जो पढ़ने में आसानी हो जाए। हम सब लोग यहाँ कुशल मंगल है, कुशल मंगल है, और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। मित्र, यह जानकर मुझे बहुत या असीम बहुत आनंद हुआ। ठीक है, अभी ये हो गया आपका क्या, पहला अनुच्छेद। अभी हमको कितने लिखने हैं, टोटल हमें 3 अनुच्छेद लिखने हैं। यहाँ पे हमारा पहला अनुच्छेद हुआ है, उसके बाद का जो है वो मैं आपको लिख कर देती हूँ, ताकि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या आपके वही में आप लिख लो। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा जो अनुच्छेद है
अभी वो मैं लिखने वाली हूँ। अभी दूसरा जो अनुच्छेद है वो देखो कैसा आएगा। अपने इस विषय, देखो मैंने क्या कहा है कि अनुच्छेद होना जरूरी है, लेकिन अनुच्छेद होना जरूरी है। मतलब कहीं भी आपको क्या करना है, मार्जिन वगैरह नहीं छोड़नी है। आपकी जो लाइन होगी, ये आपकी लाइन समझो, ये आपकी लाइन है। इसी लाइन के बाजू में आपको क्या करना है, पूरा लेटर लिखना है। ना कि अभी मैं कह रही हूँ कि आप एक दूसरा वाला पैराग्राफ मतलब शुरू करना है यहाँ में, तो हम पहले कैसे करते थे, पैराग्राफ लिखते समय हम ऐसे दो जो उंगलियां होती है उसका अंतर हम छोड़ते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक के नीचे एक ही आपको ये लेटर लिखना है। अपने इस विशेष उपलब्धि, इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर, तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि पहला आएगा यहाँ पे कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। यहाँ पे आएगा करोगे। मैं परम पिता परमेश्वर से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ये हो गया आपका दूसरा अनुच्छेद। बाद में जो तीसरा अनुच्छेद है वो कैसा आएगा, देखो घर के जो सदस्य होते हैं उसकी आप खुशहाली पूछने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अपनी माता जी तथा पिताजी को सादर प्रणाम करना। यहाँ पे अभी मैंने क्या कहा, तीसरा अनुच्छेद मतलब हमें यहाँ कोई मार्जिन नहीं छोड़नी है, इसके नीचे ही हमें शुरुआत करनी है। यहाँ पे हमारा दूसरा जो अनुच्छेद है, यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई। ठीक है, मतलब ये जो दूसरा अनुच्छेद है वो विषय के अनुसार है। मतलब इस विषय के लिए हमें मतलब जो
अपने विचार है वो विचार हम सेकंड अनुच्छेद में लिखेंगे। और जो आखिरी का होता है तीसरा अनुच्छेद, इसमें क्या लिखते हैं, जब हम सगे संबंधियों को, मित्रों और मित्र परिवारों को जब लेटर लिखते हैं तब उनके घर की खुशहाली हम पूछते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, अपनी माताजी, अपनी माताजी तथा पिताजी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार, अगर उनके परिवार में कोई छोटी बच्ची है या बच्चा है तो उनको आप क्या करोगे, मधुर प्यार आप दोगे। देखो, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार। ठीक है, ये आपका तीसरा अनुच्छेद हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में तो हमारा पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र अपूर्व कठाले। अपूर्व, अभी ये जो पता है वो हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, हमारा जब पत्र यहाँ पे खत्म होता है तब सबसे मतलब समापन करते समय सबसे नीचे आप अपना पता लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम्हारा मित्र अपूर्व कठाले, मतलब आप 130 सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी 423109। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ईमेल एड्रेस। अभी आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जब हम पत्र लिखते हैं तब हमें कॉमा कहाँ पे देना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आखिर में भी देखो, यहाँ पे तुम्हारा मित्र कॉमा है, अपूर्व कठाले कॉमा, मतलब आपका जो पता है जहाँ पे खत्म नहीं होता वहां पर आप क्या करोगे, खत्म होने से पहले आप जो है कॉमा है वो आपको देना है। ठीक है, ऐसे ये हमारा अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण हुआ। इसके बाद हम सीखने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक का मैंने आपको परिचय किया है कि औपचारिक कैसे होता है, लेटर कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा अनौपचारिक। अभी दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, औपचारिक लेटर का एक उदाहरण लेने वाले हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।